अग्निवीर एक ऐसा नाम जो शुरुआत से ही सिर्फ एक योजना नहीं रहा, बल्कि बहस, विरोध, उम्मीद और असमंजस का दूसरा नाम बन गया। जब ये योजना आई तो सड़कों पर आग थी, सोशल मीडिया पर सवाल थे और युवाओं के मन में सिर्फ एक डर, 4 साल बाद क्या। लेकिन वक्त बीत गया, आंदोलन थमे, भर्तियां हुई, हजारों युवा वर्दी पहनकर देश सेवा के लिए निकल पड़े और अब एक लंबे अंतराल के बाद अग्निवीर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई भर्ती नहीं, कोई वेतन नहीं, बल्कि शादी। जी हां, अग्निवीर मैरिज रूल, एक ऐसा नियम जो अब युवाओं के करियर ही नहीं, उनके घर, परिवार, रिश्ते और भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों के लिए विवाह से जुड़े नियमों को 2 टुक शब्दों में साफ कर दिया। सेना का यहां पर कहना है कि भर्ती के समय अग्निवीर का अविवाहित होना अनिवार्य है। 4 साल की सेवा अवधि के दौरान शादी की अनुमति नहीं है। स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक भी विवाह नहीं किया जा सकता। और अगर कोई अग्निवीर इन 4 सालों में या स्थायी चयन से पहले शादी करता है तो उसे स्थायी सैनिक बनने की दौड़ से बाहर किया जा सकता है। यानी एक फैसला जो सीधे सीधे अग्निवीर के सेना में भविष्य पर असर डाल सकता है, क्योंकि अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा के बाद सिर्फ सीमित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल किया जाता है। बाकी युवाओं को सेवा निधि के साथ सेना से बाहर होना पड़ता है। अब ऐसे में अगर किसी अग्निवीर ने 4 साल के भीतर या चयन से पहले शादी कर ली तो स्थायी नौकरी का सपना वही टूट सकता है। अब जरा ग्राउंड की तस्वीर समझिए। देश के ज्यादातर अग्निवीर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जहां 22 से 23 साल की उम्र में शादी का दबाव बनना शुरू हो जाता है। रिश्ते आने लगते हैं, माता पिता सवाल पूछने लगते हैं, अब नौकरी लग गई, शादी कब। लेकिन अग्निवीर के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि शादी की हां वर्दी की ना बन सकती है। कई युवा यहां पर बताते हैं कि हम देश के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपने घर वालों को कैसे समझाएं कि 4-5 साल तक शादी नहीं कर सकते। यानी अब इस नियम का असर सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है। कई रिश्ते टूट रहे हैं, कई सगाइयां रुक रही हैं, कई परिवार असमंजस में है। देखा जाए तो युवा 2 भागों में बंट गया है। एक तरफ देश सेवा और स्थायी नौकरी का सपना, दूसरी तरफ परिवार, समाज और रिश्तों की उम्मीदें, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां देर से शादी को अभी भी संदेह और दबाव की नजर से देखा जाता है। अब सवाल उठता है, सेना इतनी सख्त क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। अनुशासन और फोकस। सेना का मानना है कि शुरुआती साल किसी भी सैनिक के लिए सबसे अहम होते हैं। इस दौरान में कठिन प्रशिक्षण, लंबी पोस्टिंग, सीमावर्ती तैनाती, मानसिक और शारीरिक दबाव, इन सब के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां ध्यान भटका सकती हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस। अग्निवीरों को कम समय में पूरी तरह युद्ध तैयार सैनिक बनाना होता है। शादी, परिवार, बच्चे, ये सब स्वाभाविक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सेना का तर्क है कि इन जिम्मेदारियों के साथ शुरुआती सेवा में 100% समर्पण मुश्किल हो सकता है। वहीं सीमित स्थायी सीटें, क्योंकि हर अग्निवीर स्थायी सैनिक नहीं बन सकता, इसलिए सेना शुरुआत से ही एक फिल्टर सिस्टम चाहती है जो मानसिक रूप से मजबूत हो, लंबे समय तक समर्पित रह सके, नियमों को बिना शर्त माने। लेकिन सवाल फिर भी बाकी है, क्योंकि देश यहां पर पूछ रहा है तमाम सवाल कि क्या देश सेवा के बदले युवाओं से निजी जीवन की कुर्बानी जरूरी है? क्या 4 साल तक शादी टालना हर युवा के लिए व्यवहारिक है? और क्या भविष्य की अनिश्चितता के बीच ये नियम और बोझ नहीं बढ़ा रहे? सोशल मीडिया पर युवा खुलकर लिख रहे हैं, देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन क्या देश हमारे भविष्य की भी उतनी ही चिंता करेगा? फिलहाल सेना ने नियमों में कोई ढील देने का संकेत नहीं दिया है, लेकिन बढ़ती बहस, युवाओं की आवाज, सामाजिक दबाव, इन सब के बीच ये मुद्दा आने वाले समय में नीति निर्माताओं के सामने फिर से उठ सकता है। अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा से जुड़ी है, लेकिन इससे जुड़े फैसले देश के युवाओं के सपनों, रिश्तों और भविष्य से जुड़े हुए हैं। आज सवाल ये नहीं कि सेना सही है या गलत है, आज सवाल ये है कि क्या वर्दी की कीमत रिश्तों से चुकानी पड़ेगी? क्या देश सेवा का रास्ता निजी जीवन से होकर नहीं गुजर सकता? अग्निवीर आज भी देश के लिए उतना ही समर्पित है, बस फर्क इतना है, अब उसकी लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, घर और समाज के बीच भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या अग्निवीर मैरिज रूल जरूरी है या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।